हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बेहतर हो? पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई होनी भी चाहिए। तो आज हेलो अल्केन्स का जैसा कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जा चुका है, तो उसको पहले आप लोग देखें, फिर हेलो अल्केन्स पर आए। और हेलो अल्केन्स का आज हम लोग उसकी केमिकल जो रिएक्टिविटी या जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हेलो अल्केन्स का जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो अल्केन्स। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है हेलो अल्केन्स में, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें SN1 और SN2 बहुत जबरदस्त है। तो आ जाइए जबरदस्त अंदाज में जबरदस्त एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। आते हैं बेटा, देखो हेलो अल्केन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले तो हम समझेंगे कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स। देखो बात होती है हेलो अल्केन्स की, बात होती है अगर हेलो अल्केन्स की, तो इसको एक और नाम से आप जानते हैं, अल्काइल हैलाइड। यू नो, अल्काइल हैलाइड। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं RX, RX से। यक्स यहां पर हाइड्रोजन एटम्स होगा, हाइड्रोजन जैसे कि Cl हो सकता है, हाइड्रोजन एटम्स। अब चूंकि X की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, बात को समझो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टेंडेंसी to attract, tendency to attract shared pair electron, shared pair electron। भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है? बॉन्ड की, रिश्ता के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सिंस यहां पर कार्बन है और यहां पर X हाइड्रोजन एटम है और X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा होती है, इस वजह से X क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और फिर सीन कुछ ऐसा बनता है, सीन कुछ ऐसा बनता है कि ये जो बीच में जो दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रलाइज्ड थे, ये पार्शियली थोड़ा सा शिफ्टेड हो जाते हैं X की तरफ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा थी, दैट्स व्हाई X बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस बॉन्ड बिकम पोलर, दिस बॉन्ड बिकम पोलर। और इस पोलर नेचर की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है, जो इसकी रिएक्टिविटी है, ये बढ़ चुकी है। X पे चार्ज आया नेगेटिव, कार्बन पे आया चार्ज पॉजिटिव। आपने कहा कि सर बॉन्ड हो गया पोलर, और पोलर के नाते सर आपने बोला कि सर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है, रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है। और अगर इसमें कोई इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो आप बोलोगे सर X यहां से निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल यहां पे आकर के अटैच होगा, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो लेकिन बात आज हम करने वाले हैं हेलो अल्केन्स की रिएक्टिविटी की। तो हेलो अल्केन्स में कार्बन और X के बीच की जो बॉन्ड है, कार्बन एंड X के बीच की जो बॉन्ड है, जो कोवैलेंट बॉन्ड है, उसकी नेचर कैसी है? पोलर नेचर। तो पोलर नेचर होने के पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाते हैं या शिफ्टेड जाते हैं हाइड्रोजन एटम की तरफ, X पे चार्ज नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, एंड दिस बॉन्ड बिकम पोलर। और ये पोलर नेचर ही इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बताता है कि सर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है। और बस अगर आपको इतना क्लियर है तो फिर इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कोई बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। और मैं आज आपको क्लियर करके छोड़ूंगा यार, आप जरा वीडियो बने रहिए, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आज बातचीत चलने वाली। तो ये क्लियर है, हेलो अल्केन्स में कार्बन और X के बीच की जो बॉन्ड है पोलर नेचर की है। पोलर नेचर के पीछे रीजंस आपने बोला कि सर कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में बैठे हुए थे, दोस्ती का जो पैसा था ना पहले बीच में था, एक दोस्त मेरा बेईमान निकला, बॉन्ड को या पैसे को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, तो भाई वो तो अमीर हो गया, हम तो गरीब हो गए, फकीर हो रहे हैं। भाई देख लो, X बियर नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बियर पॉजिटिव चार्ज एंड बॉन्ड बिकम पोलर। और इस पोलर नेचर की वजह से इस हेलो अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है इंक्रीज हो चुकी है। तो आइए
बेहतरीन अंदाज में फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि सर कार्बन और एक्स के बीच की बॉन्ड जो होती है पोलर नेचर की होती है, इसके पीछे क्या रीजंस है? आर यू श्योर? आते हैं। तो अब समझेंगे कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो आप बोलोगे सर रिप्लेसमेंट ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल, रिप्लेसमेंट ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल बाय स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल is called न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आपने कहा कि सर आर एक्स के बीच की जो बॉन्ड थी पोलर नेचर की थी, और इसमें अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई न्यूक्लियोफाइल से अगर आप रिएक्शन दे रहे हो तो नो डाउट ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से एक्स को डिस्प्लेस करेगा, एक्स को बाहर निकालेगा और उसकी जगह पे आएगा तो आप बोलोगे सर आर जेड बनेगा, और यहाँ से एक्स माइनस एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा और आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेसमेंट ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल बाय स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज या इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर हेलो अल्केन्स के केस में दो तरह की बात होगी, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो जो हमारा बोर्ड का टॉपिक्स होगा या जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो SN1 और SN2 से ही आते हैं, तो आपको समझना होगा कि सर SN1 और SN2 क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझो रिप्लेसमेंट ऑफ weaker nucleophile by stronger nucleophile is known as nucleophilic substitution। और जैसा कि आपने बोला कि सर x यहां से निकला, z आया, तो z नो डाउट यहाँ पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, x एक वीकर न्यूक्लियोफाइल है, एज अ लिविंग ग्रुप यहां से डिपार्ट कर गया, प्रोडक्ट आपका बन गया तैयार। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का नेचर बदलेगा तो प्रोडक्ट का नेचर भी बदलेगा, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल होंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट भी बनेंगे। और ये SN1 जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें हम लोग दो तरह की बात करेंगे, एक होगा SN1 और दूसरा हम पढ़ेंगे SN2। तो चलो आते हैं फिर SN1 SN2 की बातचीत करते हैं, बातचीत हमारी जारी रहेगी। तो चलो कम समय में एक बेहतर तरीके से SN1 SN2 को डिफरेंशिएट करते हैं SN1 SN2 को लेकर के। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो अल्केन्स की बात हो रही है, जैसा कि आपने कहा कि सर बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं SN1 और SN2 से ही पूछे जाते हैं, तो हमारा जो टॉपिक्स होगा SN1 और SN2 ही होगा। तो चलो पहले समझते हैं कि सर SN1 का मतलब क्या होता है। वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, वन स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखो होता क्या है कि इसमें आपने बोला कि सर वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, यानी इसका पूरा नाम हुआ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बात इसमें करें, चलो पहला डिफरेंशिएट हम करेंगे आपका। चलो यहां पर देखते हैं टू का मतलब, टू का यहां पर जो मीनिंग है उसका मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले नाम को फोकस करो भाई। आप देखो सर वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, टू का मतलब बाइमॉलिक्यूलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। देखो मेन पॉइंट जो हमको समझना है इसका पहला डिफरेंस, और इसका पहला डिफरेंस होता यह है कि सर इसमें SN1 में
SN1 में जब भाई आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो दो आप चीज लेते हो, एक होता है अल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ Rx, नॉट ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ, नॉट ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी इसमें SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने घटाने से SN1 की रिएक्शन पर या उसकी रिएक्टिविटी पर या उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डिपेंड होता है किसी RX की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। आर यू क्लियर? सर आप तो फिजिक्स में पढ़ते होगे, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दो तो लिखते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ Rx इज टू पावर। इस इक्वेशन को आप लोग क्या बोलते हो केमिकल काइनेटिक्स में? अरे यार भाई सुन ले भाई, केमिकल काइनेटिक्स में इसको आप लोग बोलते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हो? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ये सबस्टेट है, जो Rx है, उसका आप जरा देखो पावर 1 है, और ये जो पावर है इसी को आप वहां पर नाम दिया करते थे ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका निकला 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर? अरे भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये कि सर रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 only depend upon the concentration of Rx, not on the concentration of nucleophile, not on the concentration of nucleophile। यानी Rx की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, Rx की कंसंट्रेशन को कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने बोला कि सर अगर इस तरह सीन देखें, यहां पर देखो Rx का पावर 1 है यानी ऑर्डर 1 है, यानी ये रिएक्शन फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलो सर इसमें बात करते हैं SN2 में। SN2 में क्या है सर? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ Rx एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी इसमें जो रिएक्शन की स्पीड है, रिएक्शन की जो रेट है, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, दोनों से मतलब रखता है, दोनों लड़ेंगे भिड़ेंगे, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो आप क्या बोलोगे सर? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के Rx की पावर 1 इंटू न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। तो ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके सामने निकल के आया भाई, Rx का पावर 1 यानी Rx की ऑर्डर कितनी है? 1 है। जो Rx की ऑर्डर सर है ये कितनी है? 1 है। और न्यूक्लियोफाइल की ऑर्डर कितनी है बताओ? 1, क्योंकि पावर यहाँ पर 1 यहाँ भी 1 है। इन दोनों को ऐड कर दो तो सर सेकंड निकला, और ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, Rx एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो पहला जो डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसका नाम है सर SN1। SN2 में आपने बोला कि सर इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड करता है Rx पे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है Rx एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो आई होप आपको पहला डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर आगे चलते हैं। नोट करें, नोट करें। 1 2 3 चल हटाते हैं। तो पहला डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस समझते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है? चलो सर सेकंड जो बात करते हैं सर, तो सेकंड जो डिफरेंस है ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है। सॉरी वेरी सॉरी, जो SN1 होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। कितने स्टेप्स में? 2 स्टेप्स। और SN1 आपने बोला कि सर 2 स्टेप प्रोसेस है या 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें आप क्या बोलोगे कि सर ये जो होता है ये 1 स्टेप रिएक्शन, मतलब ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है और ये 1 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो दूसरा ये डिफरेंस है। और तीसरा आप लिख सकते हो कि सर इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन C+,
कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। C प्लस मतलब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें बनता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ टीएस। टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन नहीं, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन का स्टेट मतलब यार कि बॉन्ड की ब्रेकिंग। क्या बोलोगे? ट्रांजिशन स्टेट मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग। बीबी नहीं, वो बीबी नहीं भाई, बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की फॉर्मेशन दोनों साथ साथ। मतलब एक तरफ से बॉन्डिंग हो रही है, दूसरे तरफ से कोई निकल रहा है, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होता है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ ही काम होता है। एक तरफ से दोस्ती टूट रही है, दूसरे तरफ से दोस्ती बन रही है। आपने बोला सर वो टीएस होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है और SN1 में फॉर्मेशन ऑफ टीएस। टीएस क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ आर साइमल्टेनियस। तो ये आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो चौथा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सबसे जबरदस्त इंपॉर्टेंट, दोनों का ये बातचीत होगी। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है सर पार्शियल रेजेमाइजेशन। आप कहोगे सर रेजेमाइजेशन का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजेमाइजेशन? पार्शियल रेजेमाइजेशन का मतलब ये कि अगर इसमें सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव समझते हो सर? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिस सबस्ट्रेट में एक कायरल कार्बन होता है उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे। तो इसमें पार्शियल रेजेमाइजेशन होता है। पार्शियल रेजेमाइजेशन का मतलब ये कि इसमें ऐसा देखा गया है कि 50 to 70%, कितना? 50 to 70% यहां पर होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? पार्शियल रेजेमाइजेशन। और पार्शियल रेजेमाइजेशन का मतलब ये कि 50 to 70% इन्वर्जन होता है, बाकी जो रेस्ट जो होता है वो क्या होता है? रिटेंशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन होता है। अब इन दोनों को अगर शुद्ध भाषा में हम समझे तो मान लो अगर सबस्ट्रेट नेचर ए टाइप का है तो जो प्रोडक्ट होगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अम्ब्रेला, ऐसे हवा चली, अम्ब्रेला उल्टा हो गया तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। अगर सबस्ट्रेट ऐसा है तो प्रोडक्ट ऐसा बना तो हमने बोला इन्वर्जन है। और इन्वर्जन कितना चल जाता है इसमें? 50 to 70%। रिटेंशन का मतलब ये कि अगर सबस्ट्रेट ए नेचर का है तो जो प्रोडक्ट बना उसका भी नेचर ए टाइप का है। मतलब अम्ब्रेला ऐसे ही था, हवा के बाद भी अम्ब्रेला खड़ा ही था, तो हमने बोला कि सर रिटेंशन है। तो इसमें क्या होता है? पार्शियल रेजेमाइजेशन, इन्वर्जन, रिटेंशन बोथ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है टोटली। तो इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है कि एसेंटो में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब ये कि जैसे अगर मान लो जो रिएक्टेंट है या जो सबस्ट्रेट है उसका नेचर अगर ए टाइप का है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो जस्ट इसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब कुछ इस तरह का होगा। मतलब आप पढ़े होगे अगर R होगा तो ये S होगा, अगर ये S होगा तो ये R होगा। पढ़े होगे थोड़ा बहुत। R मतलब रेक्टस, S मतलब सिनिस्टर। तो अगर सबस्ट्रेट R होगा तो प्रोडक्ट आपका S होगा, अगर आपका सबस्ट्रेट S होगा तो ये आपका। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इन्वर्जन इसमें होता है और इसमें पार्शियल रेजेमाइजेशन होता है। इट मीन्स 40 to 70% इन्वर्जन होता है, प्रोडक्ट उल्टा होता है और रेस्ट जो बाकी है वो रिटेंशन होता है। एज सच अगर सबस्ट्रेट R है R होगा, यहाँ पर R है तो S होगा। आई होप ये चीज आपको आज क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।